गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़। देखिए, आज हम चैप्टर 4 का वीडियो नंबर 32 लेकर आए हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पिछले वीडियो में छोड़ दिया कि हम वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे तब इस क्वेश्चन को लेंगे। तो आज देख लेते हैं इसे। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो हम एक एक ही पढ़ते हैं। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण भी आपको लिखना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल किस पर रहे हो आप, कॉपर प्लेट पर। तो देखिए, तो यहाँ देखिए बेटा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। किस पर डाल रहे हो आप, कॉपर पर डाल रहे हो कॉपर पर। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों का अभिक्रिया होगी तो ये H तो हट जाएगा यहाँ से, Cu के साथ SO4 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट। उसके साथ पानी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी। तो यानी कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को आप कॉपर प्लेट पर डालेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा, जल बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है। तो ये समीकरण आपको ज़्यादा याद रखनी है। इसके बाद दूसरी समीकरण के लिए देखिए कि लोहे की कोई कील यानी लोहा कॉपर सल्फेट का विलयन में रखें अगर, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट में रखना। तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में आप रखेंगे तो दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी, बिल्कुल होगी। और मैंने आपको बताया लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। तो ये क्या करेगा, देखा, लोहे की जब आप क्रिया कराएंगे कॉपर सल्फेट से तो कॉपर को तो हटा देगा, खुद लग जाएगा, है ना। तो आप जब समीकरण लिखेंगे तो भी इस तरह से हिंदी में भी लिखनी है और आपको साइंस में भी लिखनी है कि कॉपर आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ आप अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर को यह हटा देगा, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, हटा के इसे अलग कर देगा और खुद जुड़ जाएगा SO4 के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। यानी कि उसने लकड़ी का एक कोयला लिया जलता हुआ और उसमें से जो गैस निकल रही थी उसे एक परख नली में इकट्ठा कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी, यानी गैस किस तरह की है उसे कैसे ज्ञात करेगी। तो देखिए, इसे सबसे पहले देख लेते हैं कि सलोनी जो है परख नली में इकट्ठी की गई जो गैस है, अब इस गैस में वो पानी डालकर और गैस को पानी में घोलने की कोशिश करेगी। और हमें पता है कि कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है, यानी कोयला जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जलेगा बेटा, तो उसमें क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। और जब ये गैस पैदा होती है और इसे पानी के साथ घोला जाता है तो ये क्या बना लेती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, और अगर ये अम्ल बना रही है तो इसका प्रयोग, इसका परीक्षण हम किससे करते हैं, लिटमस पत्र से। तो भाई उसने भी कोयला जलाया, गैस भरी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसे पानी में घोलेगी तो क्या बन जाएगा, कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। अब इसमें वो लिटमस पत्र डालकर देखेगी, ये विलयन क्या हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, लाल कर देगा, क्योंकि अम्ल में क्या करता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। और जैसे ही लाल कर देगा तो हमें पता चल जाएगा इस विलयन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। ठीक है, तो ये वो करेगी। अब इसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब उसने गैस भरी है बेटा, तो उसमें गैस जब जलाया है कोयले को, तो कोयले में कार्बन होता है, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये दोनों मिलकर नई गैस बना देंगे। कोयला जब जलेगा तो कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा कर लिया और इसमें पानी घोल रहे हैं आप, तो जैसे ही आप इसमें पानी घोलेंगे क्या बनेगा, कार्बनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क और ख दोनों क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ख क्वेश्चन में आपसे कहा है कि समीकरण लिखी है, वो आपने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जो आपको बहुत समझ के बहुत ही केयरफुली याद करने हैं। अब आप 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर
गई, यानी कि किसी ज्वेलर की दुकान पर गई। अब उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने के लिए सोने के पुराने गहने दे दिए कि भाई पॉलिश कर दीजिएगा। अगले दिन जब वो आभूषण वापस लाई तो उसने देखा कि उनका कुछ भार कम हो गया, उनका वज़न कम हो गया है भाई गहनों का। तो आप बता सकते हैं कि वो कमी क्यों हुई है? तो मैं बता देती हूँ। भार में कमी इसलिए आई है क्योंकि सोने की जो मात्रा है वो कम हो गई है। अब आप देखिए सुनार क्या करता है आभूषणों को, क्योंकि आभूषण आपके पुराने हो गए तो उनमें चमक ख़त्म हो जाती है, तो सुनार आभूषणों को चमकाने के लिए उन्हें एक्वा रेजिया नामक घोल में डालता है। एक घोल होता है, पानी के साथ मिलाकर एक घोल बनाते हैं, उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। अब ये घोल कैसे कैसे बनता है बता देती हूँ कि इस घोल में क्या होता है, पानी के अंदर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अम्ल मिलाए जाते हैं और इसके अंदर जो है आपका जो आभूषण है उसे डाल दिया जाता है। ठीक है, यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। ये क्या करता है, सोने को घोल लेता है। इसीलिए आभूषणों को घोल में डालेंगे तो आभूषण की जो ऊपर की परत है ना, वो परत इस एक्वा रेजिया में घुल जाती है और आभूषणों के ऊपर की जो परत है वो चली जाती है और नीचे से उसकी कोई चमकीली परत निकल के आ जाती है। इसलिए आभूषण ऐसे लगते हैं जैसे नए हो गए हैं, लेकिन ऐसा करेंगे बेटा तो उनकी परत तो कम हुई है, तो इससे उनका क्या हो जाता है, भार, उनका वज़न कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे आभूषणों के सोने के ऊपर की परत घुल जाने के कारण होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझ में आ गए हैं कि किस तरह से पॉलिश की जाती है आभूषणों की। वो पॉलिश नहीं है, एक तरह से हमारा नुकसान ही होता है उससे, लेकिन क्योंकि हमें गहनों की सफाई करनी होती है इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी पूरी तरह से क्लोज हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तो डोंट मिस इट। ओके बेटा, थैंक यू। ये सारे वर्क आपको CW के अंदर करने हैं और साथ साथ में इनकी लर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट करनी है। थैंक यू।